हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त साहिल पांडे आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आज एक नया टॉपिक को लेकर अपने YouTube चैनल में आए हैं, जिसमें हम बताएंगे ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। तो ओम का नियम आपको पता ही होगा, क्लास 10th और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स लॉ, और इसे हम बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। बहुत से टीचर इसे लॉन्ग में बताते हैं और कोई कोई स्टूडेंट नहीं इसको याद कर पाते हैं, रिमेम्बर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम इसे बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे और बिल्कुल ही शॉर्ट में बताएंगे और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, जल्दी आप लोग इसे समझ भी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को चालू। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। और हमारे YouTube चैनल पर जो हमारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं, वह हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू। मगर उससे पहले इस ओम्स लॉ के कुछ बेसिक जानकारी को देख लेते हैं। तो ओम्स लॉ का प्रतिपादन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। उन्होंने 1826 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया और इसका नाम अपने ही नाम पर ओम्स लॉ रख दिया, यानी ओम्स का नियम रख दिया। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम चलते हैं अपने YouTube चैनल पर और उसमें हम बताएंगे कि हम किस तरह से ओम के नियम को याद करें और लिखें और समझें। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के हुए करते हैं वीडियो को चालू। हेलो फ्रेंड, तो हम अपने बेसिक जानकारी को बता चुके थे कि ओम के नियम का बेसिक जानकारी क्या है। तो अब हम आ गए हैं ओम्स के लॉ पर। तो हम यहाँ फर्स्ट में आप जैसा कि देख रहे हैं ओम्स के लॉ, ओम के नियम यहाँ दिया हुआ है। तो इंग्लिश में इसे ओम्स लॉ भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आया तो आपको डायरेक्ट लिखना है। तो ओम के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि ओम कहते थे, वैज्ञानिक जो थे ओम, वो कहते थे यदि किसी चालक, यानी चालक क्या है, चालक जैसे लोहा, निकेल, तो मतलब चालक का डिफिनेशन यही हुआ कि जिसमें धारा प्रवाहित होती हो, जो धारा का प्रवाह करता हो, उसे चालक कहते हैं। अगर क्वेश्चन अगर पॉइंट आ जाए तो आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चालक किसे कहते हैं? तो चालक जो विद्युत का प्रवाह करता हो उसे चालक कहते हैं, यानी जो धारा का प्रवाह करता हो उसे चालक कहते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। यदि किसी चालक की, हम आपको चालक बता दिए, तो चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, चालक यानी भौतिक अवस्था जैसे ताप, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। तो जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए वैद्युत विभवांतर। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि विभवांतर क्या है? तो विभवांतर हम आपको इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो विभवांतर किसे कहते हैं? तो विभवांतर किसे कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि विभवांतर यहाँ लिखा हुआ है। तो वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के, कोई भी दो बिंदु जो निश्चित हो या अनिश्चित जो भी हो, तो निश्चित बिंदु दो हो या अनिश्चित दो बिंदु हो, तो दो बिंदुओं के विद्युत विभव के, जो दो बिंदु है उनके विद्युत विभव के। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है विभव। तो विभव आप लोग को पता ही होगा, तो विभव का डिफिनेशन हम अलग से दे देंगे। तो विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभव आप लोग पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो बिंदुओं के, यानी किसी भी दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इन दो बिंदुओं के विभव को
विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये हमेशा नोट कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपने ओम्स लॉ पर। तो यहाँ पर आगे क्या हुआ है, यदि किसी चालक की, हम चालक बता दिए कि भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए वैद्युत विभवांतर, जिसका डिफिनेशन अभी आपको दे दिए हैं और विभव का आप पता लगा लीजिएगा, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो उसके बाद है वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है शॉर्ट में। उसके बाद हम आगे लिखेंगे, उसके बाद हम विद्युत धारा को यानी पहले विभवांतर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो भी से। हम विभवांतर को भी से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं आगे विभवांतर को यहाँ हम लिख दिए विभवांतर बराबर भी, एंड यहाँ लिख देते हैं धारा। धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, तो धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ लिख दिए। उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो अब हम आगे लिखेंगे कि ओम के नियमानुसार, यानी ओम ने क्या कहा था, तो ओम के नियमानुसार हम यहाँ लिख देते हैं ओम के नियमानुसार। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हम लिख दिए हैं ओम के नियमानुसार। अब आगे लिखते हैं। तो हम ओम के नियमानुसार यहाँ लिख दिए हैं। अब इसके बाद हमको लिखना है भी प्रोपोर्शनल आई। हम यहाँ लिख दिए हैं भी प्रोपोर्शनल आई, जबकि हम जानते हैं कि विभवांतर को भी को डिनोट करता है और धारा आई को। तो हम यहाँ पर लिख दिए भी प्रोपोर्शनल आई। उसके बाद जब हम भी लिख के उसके बाद फिर भी लिखेंगे यानी विभवांतर। उसके बाद प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद दो बातें होंगी, एक तो प्रोपोर्शनल के जगह पर इज इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद आई हम जैसा है वैसा कर देंगे। उसके बाद एक नियतांक आ जाएगा जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, आर से। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आगे हमें यहाँ देखने को मिलेगा आर इज इक्वल टू भी बराबर आई। ये हमारा ओम का नियम था, ये प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं कितने शॉर्ट ट्रिक से हम, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक से हम इसे प्रूव कर दिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। तो उसके बाद हम आगे फिर से देख लेते हैं। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। यहाँ विभवांतर बराबर हम डिनोट कर दिए भी, धारा बराबर आई। तो यहाँ ओम के नियमानुसार ओम क्या कहते थे कि भी प्रोपोर्शनल आई, तो भी इज इक्वल टू आई बराबर आर। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा ओम ने बताया था कि वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। तो यहाँ नियतक आर बराबर भी बराबर आई। यहाँ भी बराबर आई देखते हैं आर बराबर, जैसा कि हमारे ओम ने यहाँ कहा था कि वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। तो आप यहाँ प्रूव भी हो चुका है कि एक नियतांक यानी जो आर है उसको बराबर विभवांतर बाय धारा। तो ये प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी।